आपका हल्का सा टफ चैप्टर है, हल्का तो टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है। और ये बता भैया वो क्यों डाला आपने, बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज होता है, नेगेटिव क्रिटिसाइज होता है, तो आई एक्सेप्ट एंड आई बिलीव कि आप पॉजिटिव। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज योर टेक्निक भैया, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे चैनल टेक्निक भैया के अंदर। मिड सीरीज हमारा चालू है। पिछले वीडियो में बात किया था चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब भैया ये थोड़ा सा आपका हल्का सा टफ चैप्टर है, हल्का भी कह सकते हैं। इतना 6 चैप्टर थोड़ा इजी है, बस इसमें कंसेप्ट अच्छे सारे हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें याद करना पड़ेगा। बट चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपके स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम आ सकते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले अपना किताब यानी कि टेक्स्ट बुक साइंस 2 का खोल के रखना, चैप्टर नंबर 7 पे आना। फिर उसमें आने के बाद अपना पेज नंबर 80 को ओपन करना। पेज नंबर 80 को ओपन किए, उसमें आपका टेबल रहेगा। उस टेबल है तक। इसके बाद आपका दोबारा गेम पलटेगा, जो कि आपका पेज नंबर 81 पे अपना आओ। उससे भी 2 टेबल हैं, एक आपका टॉप पे है, एक आपका बॉटम पे है। ठीक है, ये दोनों टेबल भी वीवीआईपी हैं। कारण क्यों है? ये टेबल में खासियत ये है कि मैंने इसको इस मिक्स सीरीज से भी फ्लो चार्ट इंक्लूड कर दिया। रीजन इज कि ये टेबल्स हैं आपके, ये इसमें ना टफ वर्ड्स हैं, आपके टफ वर्ड्स ले सकते हो, टफ प्लस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है और आ कैसे सकता है, किस टाइप में आ सकता है। तो पहले तो आपको दे देगा फ्लो चार्ट बनाने, फ्लो चार्ट में पूछ सकता है क्वेश्चन, फ्लो चार्ट में पूछ सकता है। फिर आपको ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए और ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चों अपना मार्क्स लूज करते हैं। मैंने खुद लूज किया यहाँ पे, आपको पता है, मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ, 5 बार दोबारा कर देता हूँ। आई हैव गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन साइंस एंड आई हैव लूज माय 5 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से 2 मैंने लूज किया था आपकी सिलेंडर बैग से, बाकी 3 आपका मैं 20 के जो ऑब्जेक्टिव उसमें लूज कर गया था। तो ये पार्ट है जहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं। रीजन इज कि ये आपका सीधी टेक्स्ट बुक से आता है। अब बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं, जो बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं उनका ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हो जाता है एंड रीजन वो अटक जाते हैं आपके 37, 38, 39 पे एंड यही पे आपका एग्जामिनर खुश हो जाता है कि यस आउट ऑफ नहीं आ पाया बच्चे को। ऐसे ऐसे तो ऐसा नहीं होता, बट स्टिल सबका ईगो होता है कि भाई आउट ऑफ नहीं आऊंगा। बहुत टफ चेकिंग होती है जब आप 38 के आसपास जाते हो भैया, रिमेंबर दिस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कैसे ये 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसके बाद आपका जो एक इसके आगे है फिगर नंबर 7.9, ये आपका है लेंटिल साइड, मॉडल लेंटिल साइड कह सकते हैं। ये आपका लेंटिल साइड है, जो कि आपका मॉडल लिखे यहाँ पे, आप भैया ने बता दिया मॉडल लेंटिल साइड। अब ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है। तो ड्रॉ इसको अच्छे कर लेना, ड्रॉ प्लस लेबलिंग आ सकता है। रिमेंबर दिस, तो यही रहा कि चैप्टर से, बिकॉज चैप्टर में बहुत अलग अलग चीजें कंसेप्ट है। एक आपका बायोफिल वाला है प्रोडक्शन, तो ये मतलब भैया वो क्यों डाला आपने, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट इतना आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए वो फिर चांसेस कम है आने की। बट ये है आपके, इसको कर लोगे आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर से डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें या फिर फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें। एंड एक और भैया आपका मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भूल गया। बात ऐसा है कि अपने एक्सरसाइज में जाना, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपके हैं फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स इसे परफेक्टली कर लेना।
बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका रॉन्ग ना हो। देखो मैं आपको इस में बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा इंपॉर्टेंट डायग्राम से कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बोनस चीजें कवर कर रहा हूँ। आप में से दो प्रकार के बच्चे होंगे। स्टूडेंट नंबर 1 जो कहेगा भैया टाइम पास मत करो, आप बस डायग्राम बता के जाओ। एक होगा स्टूडेंट नंबर 2 कि भैया आप एक्स्ट्रा बता तो अच्छा रहेगा। पता है ना, ऐसा लगता है ना कि क्लास टीचर बता दे भाई क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, तो उसको और पढ़ते हैं। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं आपको जो बता दूंगा तो आपको लगेगा कि आ सकते, तो आप इसके ऊपर और फोकस करोगे। एंड इसी में से आता है आपका 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस में से आता है। रिमेंबर दिस, तो ये आपका काम हो जाएगा। और वो 20% सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसी में से आते हैं। तो मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप आप में से जो टाइप 2 के स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे। टाइप 1 के स्टूडेंट्स आपको क्रिटिसाइज करने में आगे हैं, जो कि इससे कोई मुझे फर्क पड़ता नहीं है। 10 में से एक बच्चा भी आपका कर दे भैया कि बढ़िया लगा, बस मेरा काम डन, मैं आगे और अच्छे से एफर्ट्स मारूंगा और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और बाकी लोग करे क्रिटिसाइज, तो ये आपका हक है क्रिटिसाइज करने का कि क्या टाइम पास हो जैसा। बट एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज होता है, नेगेटिव क्रिटिसाइज होता है। तो आई एक्सेप्ट एंड आई बिलीव कि आप पॉजिटिव क्रिटिसाइज करें कि भैया ये पॉजिटिव में आपने ये गलत बताया, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं, जो कर सकते हो। तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन इसलिए ओपन है कि आपको बिंदास अपने राय दे सकते हैं। तो ये सारा मैंने कवर कर दिया आपका चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर तो मुझे पता है इतना करोगे नहीं, बिकॉज आपका जमाना कॉम्पिटिशन वाला हो गया है। तो बच्चे इतना सोचते नहीं कि मुझे अच्छा कहने देगा तो किसी और को शेयर ना करूं। ऐसा मैं भी करता था अपने टाइम पे, बट लेटर आई रियलाइज इफ यू गुड टू अदर्स गॉड विल बी ब्लेस्ड विद यू। तो आप इसका समझ गए होंगे। एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर है, आपको अगर मन करे अच्छा लगे कि यस आगे मुझे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, मैं भैया की विजिट कर सकता, तो बिंदा चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई विल कंटिन्यू सब्सक्राइबर इन अपकमिंग वीडियोस। एंड कोई डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 इपॉक्सी पेंटिंग।